नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विदित सिंह और आप देख रहे हैं फोपीएम महाराष्ट्र। आज हम बात करने वाले हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बारे में, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो मोहन भागवत और बीजेपी एक साथ आकर हिंदुत्व का विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। लेकिन इस बार मोहन भागवत ने अपनी पटरी बदल दी। अब वह हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ एकता की बात कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं। जी हाँ, हरियाणा के पानीपत में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बार कई सवालों के केंद्र में आ गई है। संघ इसे संगठनात्मक बैठक बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावी से पहले रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुत्व की विचारधारा पर लंबे समय तक जोर देने वाला संगठन अब नेशन बिल्डिंग और सामाजिक समावेश की बात कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये वैचारिक बदलाव है या फिर चुनाव दबाव में बदली हुई भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पानीपत बैठक को लेकर जितनी बातें सामने आई है, उससे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। देश भर से प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बीच संघ ने अपने एजेंडे में बदलाव का संकेत दिया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव अचानक क्यों दिखाई दे रहा है, खासकर तब जब कई राज्यों में चुनाव नजदीक है। लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा संगठन अब राष्ट्र निर्माण और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह बदलाव विचारधारा से ज्यादा छवि सुधार की कोशिश भी हो सकती है। वहीं संघ नेतृत्व की ओर से मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन विरोधी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल है कि अगर समावेश ही लक्ष्य था तो यह पहल पहले क्यों नहीं दिखाई। क्या यह वास्तविक सामाजिक संवाद है या फिर चुनावी संदेश? ये बहस अब तेज होती जा रही है। बता दें कि बैठक में सोशल मीडिया पर आक्रामक विस्तार की योजना भी सामने आई। संघ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बात कर रहा है। आलोचकों का आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए विचारधारा को ज्यादा संगठित तरीके से फैलाने की तैयारी हो रही है, जिससे राजनीतिक विमर्श और ज्यादा ध्रुवीकृत हो सकता है। यानी शाखाओं से निकलकर अब वैचारिक लड़ाई डिजिटल स्पेस में भी तेज होने वाली है। संपर्क अभियान को लेकर दावा किया गया कि केरल में बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई परिवार तक पहुंच बनाई गई, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे दक्षिण भारत में राजनीतिक विस्तार की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हो वहां अचानक बढ़ती सामाजिक सक्रियता कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सामाजिक संवाद है या फिर चुनावी गणित? इसी के साथ बैठक के दौरान एक और दृश्य चर्चा का विषय बना। मंच पर सिर्फ संघ के नेतृत्व दिखाई दिया, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीचे बैठाया गया। विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि राजनीतिक सत्ता भले ही सरकार के पास हो, लेकिन वैचारिक नियंत्रण अभी भी संघ के हाथ में है। ये तस्वीर संघ और सरकार के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ती है। सभा की गोपनीयता भी सवालों के घेरे में रही। मीडिया को सिर्फ कुछ मिनटों की एंट्री देकर पूरी बैठक बंद दरवाजे के पीछे आयोजित की गई। लोकतंत्र में पारदर्शिता की बात करने वाले संगठन इस बंद बैठक पर भी आलोचना हो रही है, क्योंकि जब फैसले समाज को प्रभावित करते हैं तो पारदर्शिता की उम्मीद भी बढ़ जाती है। पानीपत की इस बैठक ने एक बात जरूर साफ कर दी है, संघ अब अपनी रणनीति और छवि दोनों को नए तरीके से गढ़ने की कोशिश में है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या ये सचमुच वैचारिक बदलाव है या सिर्फ चुनावी समय की नई रणनीति? आने वाले चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम ही तय करेंगे कि यह बदलाव स्थायी है या अस्थायी। वहीं मोहन भागवत के इस चाल पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फोपीएम महाराष्ट्र।